अगर तुम्हारे स्कूल में यूनिट टेस्ट आने वाले हैं और तुम उनमें टॉप करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, कौन से टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है, किस तरीके से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं और एग्जैक्ट सेम या फिर सिमिलर क्वेश्चंस आप अपने यूनिट टेस्ट में देखोगे। गाइस एक बात बहुत जरूरी है कि यूनिट टेस्ट को बच्चे उतना सिंसियरली नहीं लेते, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूनिट टेस्ट को अच्छे से दोगे, हाफ ईयरली को बढ़िया से दोगे, प्री बोर्ड को अच्छे से दोगे, तब जाकर के आप जो है बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन जरा सोचो कि आप यूनिट टेस्ट में, हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड में अगर लुढ़कते चले जाओगे तो आपका बाउंस बैक करना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। तो इसलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत कर देते हैं और सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं चैप्टर फर्स्ट पे फिजिक्स के, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में अगर मैं आ जाऊं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फर्स्ट चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको जो है ज्यादा फोकस उन पे करना है। और 80-20 रूल की अगर मैं बात करता हूं तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि 80% ऑफ द चैप्टर कवर करते हैं। सबसे पहले आपको जो है गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। गॉस लॉ की फिर एप्लीकेशंस, यहां से जो है ये 2-3 डेरिवेशंस हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर वाला, चार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, स्फेरिकल कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला डेरिवेशन, इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला डेरिवेशन, टॉर्क ऑन डाइपोल, यहां से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही बन जाता है। और अगर मैं बात करूं इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ पर जो न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, आपको इसको स्किप नहीं करना है। बाकी जो मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं वो कूलाम लॉ से भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। हम लोग आएंगे सेकंड चैप्टर पे, और सेकंड चैप्टर की अगर मैं बात कर लूं तो चैप्टर नंबर सेकंड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इस वाला डेरिवेशन को आपको अच्छे से करना है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं। E is equal to माइनस dV/dr, इस डेरिवेशन को भी अच्छे से करना है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी, ऑल्दो टॉपिक जो है थ्योरेटिकल है बट क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो डेरिवेशन है, इसमें दो डेरिवेशन है, एक तो नॉर्मल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और दूसरा डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो हम इंसर्ट करते हैं वो आपको करना है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल आपको क्या है कि पॉइंट चार्ज के कारण जो आपको जो डेरिवेशन है, मतलब v इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, v इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, इस पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है डाइलेक्ट्रिक वाले जो क्वेश्चंस होते हैं कैपेसिटर में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से प्रैक्टिस करके जाएं। मतलब कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है जरूर बनेगा ही बनेगा, 100% आप इसको करके जाइएगा। गाइस अगर आप लोग क्लास 12 फिजिक्स में टॉप करना चाहते हो, चाहे वो आपके यूनिट टेस्ट हो या फिर आपकी हाफ ईयरली, प्री बोर्ड या फिर फाइनल एग्जाम, तो आपको करनी चाहिए शानदार क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि जितनी अच्छी आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। और फिजिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं लेकर के आया हूं आपके लिए मिशन 95+ बुक। गाइस आपको इस बुक के अंदर मेरे हाथों द्वारा लिखे गए हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे जो कि एकदम क्रिस्प हैं, गोल्डन पॉइंट्स के साथ हमने जो है इन नोट्स को रेडी करा हुआ है। इसके अलावा आपको इस बुक के अंदर 1200+ क्वेश्चंस मिल जाते हैं, सो दैट आपकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस में कोई भी कमी ना रहे। आफ्टर दिस आपको इस बुक के अंदर जो है हर टाइप के क्वेश्चन पर फोकस करा गया है, चाहे वो आपके एमसीक्यू हो, केस स्टडी हो, असर्शन रीजन हो या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन। टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज और नए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी हमने इस बुक के अंदर दिए गए हैं। मतलब ये जो बुक है ना, ये कंप्लीट पैकेज है क्लास 12 फिजिक्स के लिए। कोई भी बच्चा अगर मिशन 95+ बुक यानी मेरी इस बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता है तो उसके गारंटीड 90 की रो में मार्क्स आना तय है। और इसके बाद मिशन 95+ बुक के बाद आपको कोई और बुक खरीदने की जरूरत नहीं होगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जो लिंक दे रहा हूं, कमेंट सेक्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूं, यहां से अगर आप डायरेक्ट परचेज कर लोगे तो आप डिस्काउंटेड प्राइस पर इस बुक को ले सकते हो। और मैं आप लोगों से जरूर कहूंगा कि इस बुक को आप लें, प्रैक्टिस करो, और फिजिक्स में इस साल आपको कोई और बुक इसके बाद नहीं जो है जरूरत पड़ेगी, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में खूब सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, बहुत सारे एमसीक्यू यहां से बनते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन कर लेना है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। रिलेशन बिटवीन ई वी एंड आर, सेल्स में जो क्वेश्चन आता है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, रिलेशन बिटवीन ई वी एंड आर, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल वाले क्वेश्चन को भी आपको बढ़िया से करना है। एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी से रिलेटेड जो डेरिवेशन बनता है वो आपको कर लीजिए। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ अच्छे से कर लीजिए, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। एंड इस चैप्टर में जो ग्राफ है गाइस, चैप्टर नंबर 3 में जो ग्राफ पूछे जाते हैं उन ग्राफ को आप लोग जरूर से जो है पढ़िए,
टेम्परेचर डिपेंडेंसी वाला ग्राफ या टेम्परेचर डिपेंडेंसी वाले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको इसमें करने हैं, ठीक है। अगर मैं सेल में एक और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की बात करूं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में इक्विवेलेंट ईएमएफ हमें कैलकुलेट करने को पूछा जाता है, तो वो आपको जो है अच्छे से करना है। ये जो है थर्ड चैप्टर के क्रीम क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ऑल्दो मैं तो कहूंगा चैप्टर हमें हमेशा पूरा पढ़ना है, बट मतलब मैं आपसे कहूं कि डिटेल में अगर एनालिसिस किया जाए तो ये जो टॉपिक, ये जो क्वेश्चन आपको सामने मिल रहे हैं, इनमें से आपका काम जो है चल जाएगा, ठीक है। चैप्टर 4 की बात करता हूं तो चैप्टर 4 में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये है सर्कुलर कॉइल वाले क्वेश्चंस एंड सर्कुलर कॉइल वाले डेरिवेशन, ठीक है। तो सेंटर पे एंड एक्सिस पे इनको अच्छे से करके जाइए। और अगर टेस्ट की आप लोग तैयारी कर रहे हो तो सर्कुलर कॉइल में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉमन सेंटर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। इसके अलावा गैल्वेनोमीटर में कन्वर्जन से क्वेश्चन बनते हैं, अमीटर एंड वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करो और यहां से न्यूमेरिकल बन जाते हैं। मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज का जब मोशन होता है तो कोई भी पाथ जो फॉलो कर रहा है उसकी रेडियस क्या है, रेडियस का रेशियो क्या है, तो इन फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल हमें करना है किस पर बेस्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर में और लूप पर जो फोर्स लगता है ना कि भाई ये कंडक्टर है, आप पास में एक फोर्स लिखा हुआ लूप है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको करने हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ का डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एनसीईआरटी में इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जांपल, है ना, जिसमें आपसे ये कहा जाएगा कि ये आपके पास एक कंडक्टर है जिसकी रेडियस ए है, आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, लेट्स से a/2 आउटसाइड द कंडक्टर एंड a/2 इनसाइड द कंडक्टर, ऐसा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। और यहां पर जो है फोर्स बिटवीन पैरेलल कंडक्टर वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो फोर्स बिटवीन पैरेलल कंडक्टर वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप इसको जरूर से करके जाइए और यहां पर 1 एम्पियर की जो डेफिनेशन पूछी जाती है वो आप लोगों को अच्छे से करना है, ठीक है। तो 2i1 i2/d इनको आप लोग करिए, लगभग 4 चैप्टर ज्यादातर बच्चों को यूनिट टेस्ट में आ रहे होंगे, इतने में आपका काम हो जाएगा गाइस। तो गाइस अगर आप लोग इतने क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो ना विद डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल, तो भाई आपका काम जो है हो जाएगा। और हाँ, एक और जरूरी बात कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कराया तो अभिषेक साहू सर फिजिक्स टेलीग्राम चैनल का नाम है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे रहा हूं, ठीक है। यहां से जाओ, उसको ज्वाइन करो, यहां पर आपको सारी अपडेट, सारे नोट्स वगैरह मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता हूं। एंड यस, अगर आपको फिजिक्स में टॉप करना है तो मिशन 95+ बुक आपके पास होना चाहिए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दे रहा हूं, जरूर से अभी इसको डिस्काउंटेड प्राइस पर आप लोग जो है ऑर्डर कर दो, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए वो भी मुझे जल्दी से बता देना।